सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम इस प्रखर विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आपने कल की निफ्टी की प्री मार्केट एनालिसिस नहीं देखी होगी तो जाके ज़रूर देखना, जिसमें हमने इस मोमेंटम को कैप्चर करने का एनालिसिस कल ही कर लिया था। मतलब कि साइकोलॉजी हम लोगों ने ऐसी लर्न किया था कि ऊपर बैठे जो लोग स्टॉप लॉस प्लेस करके अगर मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और कल के दिन में ऊपर में ये जो सेलिंग कर रहे हैं मंडे मार्केट से, उनके स्टॉप लॉस अभी तक सेफ है। यहाँ भी कल के मार्केट में ऊपर जाके इनके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, उल्टा ये मार्केट ने सेलिंग कर दी। और यही वजह था कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ था, क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर की तरफ थी। ये कल हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। कल मैंने बोला भी था कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में अगर नीचे भी जाता है तो ऊपर बैठे लोगों को प्रॉफिट होगा, वो लोग और क्वांटिटी को ऐड करेंगे। उसके चलते 24,700 के साइकोलॉजिकल लेवल पे और स्टॉप लॉस लगे। मार्केट को नीचे तरफ ट्रेड करने की कोशिश रिटेलर्स ने करी, पर लिक्विडिटी मिलने से ऊपर की तरफ मार्केट ने देखोगे कितना अच्छा ये एक अपसाइड मूवमेंट किया। और आज मार्केट ने अपने आप को 25,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर तक की क्लोजिंग करने की क्षमता आज मार्केट रखा था। ठीक है, और अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो आप कल के वीडियो का जो थंबनेल है आप उसी को जाके देख लेना। ये देखो इसमें क्या है, 2 डेज मार्केट साइडवेज बिफोर एक्सपायरी, बिग मूव एक्सपेक्टेड करके। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, क्योंकि जब भी मार्केट एक्सपायरी होने वाला रहता है और उसके 2 दिन अगर मार्केट कोई कंसोलिडेशन कर रहा होता है या फिर मार्केट साइडवेज होता है 2 दिन से, तो चांसेस आर वेरी कि जो मोमेंटम आने वाला है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऊपर में और नीचे में 2 जगह स्टॉप लॉस रहते हैं। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा मार्केट को, इंस्टीट्यूशंस को ग्रैब करने के लिए अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पर नीचे के एसएल को हंट किया, फिर ऊपर के एसएल को हंट किया, फिर ऑल द अबव मार्केट जो है आज अप रहा और बहुत अच्छा जो है मोमेंटम कैप्चर करने का अपॉर्चुनिटी था और आज अच्छा ट्रेड भी बना था। ठीक है, अब चलते हैं 1 डे के डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ पर अब फ्राइडे मार्केट को क्या कर सकता है उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब देखोगे जिसका मेरे को वेट था वो बेसब्री से आज जो है उसका फाइनल एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हुआ। कैसे हुआ देखो, मैं क्या चाह रहा था कि मार्केट अपने आप को 24,800 के कैसे भी करके अपने आप को ऊपर सस्टेन कराए, और आज मार्केट ने वापस से अपनी जो क्लोजिंग है वो 24,800 के ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब 24,800 पे ऐसा क्या था जो मुझे इतना वेट था कि 24,800 के ऊपर मार्केट को रहना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टॉप का हाईएस्ट स्विंग है, यहाँ का लोएस्ट स्विंग है। इसकी वजह से मैं इस ट्रेंड का 50% एरिया डिफाइन कर सकता हूँ। ये मैंने फेवर रिट्रेसमेंट के टूल से अटैच किया और अगर आपको देखने को मिलेगा 0.6 का जो रेजिस्टेंट है, ठीक है, उसको ब्रेक करते हुए मार्केट अप था। ठीक है, बट तब तक कंफर्मेशन नहीं आ रहा था जब तक मार्केट में ये जो 2 कैंडल थे ये इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही बार बार अपनी क्लोजिंग दे रहे थे। ठीक है, एक कंफर्मेशन ये था कि मार्केट ने अपना ट्रेंड को कंप्लीटली तोड़ चुका है, 0.6 तक अपना जो लेवल है तोड़ चुका था। बट मार्केट में स्विंग्स इंपॉर्टेंट रहते थे और सबसे ज़्यादा मेजर स्विंग ये था मेरे लिए। अगर आप देखोगे जो आखिरी स्विंग था, ठीक है, ये जो था ये रेजिस्टेंट के जैसे काम किया था। ठीक है, इसका टूटना बहुत इंपॉर्टेंट था और आज मार्केट ने अपनी क्लोजिंग वापस से इसको ब्रेक करते हुए 25,000 के ऊपर कर दी। ठीक है, अब इससे क्लियर क्या होता है कि मार्केट में अब जो ट्रेंड है वो पूरा चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है देखो, मार्केट में इतने टाइम से क्या चल रहा था, लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस, लोअर हाइस लोअर लोस। ठीक है, अब मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना रहता है, तो जितने भी प्रीवियस में लोअर हाइस बने रहते हैं, ठीक है, तो उसको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड शिफ्ट होने के लिए जितने भी लोअर हाइस रहते हैं उन सबको ब्रेक करना होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो आखिरी में लेटेस्ट जो था लोअर हाइस इस मोमेंटम में जो बचा था, ये आखिरी यही बचा था जो 24,800 के लेवल पे अप्रॉक्स निकल के आ रहा था। ठीक है, इसलिए 24,800 के लेवल का ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट होना था, क्योंकि वहाँ पर ये स्विंग खड़ा था और आज उस स्विंग का ब्रेकआउट एक अच्छे बुलिश कैंडल ने, अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग करा के मार्केट को आज 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे क्लोज कराया। ठीक है, ये कैंडल डेली टाइम फ्रेम के एक कैंडल से क्लियर होता है कि मार्केट अब एक बुलिशनेस दिखा सकता है। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहाँ पर हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ टाइम पहले अप ट्रेंड था। ठीक है, ये एक बड़ा सा कंसोलिडेशन आया। ठीक है, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, 2 दिन कंसोलिडेट किया, उस कंसोलिडेशन का फिर से ब्रेकआउट हुआ। अब ये जो छोटा पिक्चर है, ये छोटा पिक्चर का बड़ा पिक्चर यही हुबहू है। कैसे हुआ, मार्केट अप ट्रेंड गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्लास्ट हुआ। यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ वही देखने को मिलेगा। मार्केट पहले अप ट्रेंड हुआ, फिर नीचे आके कंसोलिडेट किया,
फिर ऊपर से एक ब्रेकआउट आया और मार्केट ने अपने आप को क्लोजिंग जो है वो एक अच्छे लेवल पे 25,000 के लेवल पे करी है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके ये देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, और साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी करेंगे कि कहाँ पर जो रिटेलर्स हैं या फिर जिन्होंने ऑप्शंस को राइट किया है उनको अच्छा प्रॉफिट कहाँ हो रहा होगा और उनके जो स्टॉप लॉस होंगे वो कहाँ पे हो रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो पहला जो रेजिस्टेंट है 25,100 का है। क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो यहाँ पर कुछ रेड कैंडल्स बना के मार्केट को नीचे ट्रेड करने की कोशिश कर रही होगी। फ्रेश लिक्विडिटी एक टाइम के लिए यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अब 24,900 पे आपका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले तो इस ट्रेंड का हमको 50% एरिया डिफाइन करना होगा। ठीक है, उसके बलबूते पे हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 50% एरिया कहीं पे अगर लाए हो रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है। 24,860 कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, पर अगर यहाँ पे बात किया जाए 6% का, इस ट्रेंड का 60% एरिया 24,800 के साइकोलॉजिकल लेवल पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट कि अगर मार्केट कल को अगर 50% एरिया को अपने इंपॉर्टेंस नहीं देता है तो 0.6 के इंपॉर्टेंस को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास रेजिस्टेंट है, यहाँ पास एक बार रेजिस्टेंट है। जब रेजिस्टेंट टूटता है तो वो क्या बनता है? वो सपोर्ट बनता है। तो हम इस 0.6 के एरिया को मतलब कि 24,800 के लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है। आप ये समझो कि इतना बड़ा अप ट्रेंड रैली जब आता है एक्सपायरी के बाद तो मोस्ट ऑफ द थिंग हर फ्राइडे को एक देखने को मिलता है कि या तो मार्केट साइडवेज हो जाता है या तो मार्केट कुछ वॉलेटाइल हो जाता है। पर मार्केट को अगर मेजर मोमेंटम करना है तो उसको या तो अपना प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करना होगा, ऊपर सस्टेन करे, फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू करे, मज़ा आएगा, या तो ट्रैप कर दे तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मिल जाए तो मज़ा आएगा, क्योंकि मोमेंटम चाहिए, साइडवेज मार्केट नहीं चाहिए। और अगर 0.6 का लेवल को ब्रेक करता है तो फिर से हम एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे बैठे जो लोग हैं जिन्होंने अच्छे स्टॉप लॉस लगाए हैं, नीचे में अभी लिक्विडिटी इधर प्रेजेंट है। ठीक है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट अगर 0.6 के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाता है, कुछ फॉलो अप कैंडल बनती है, तो हम ऊपर तरफ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप देखो, सोचो, जो यहाँ पर अगर शॉर्ट किया होंगे, कल अगर मार्केट को गैप डाउन भी खुलता है यहाँ पे तो इनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो इनको अच्छा प्रॉफिट होने लगेगा। मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए होगी, और मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी बनाने के लिए फेक मूव्स बनाए जाते हैं। और अगर मार्केट फेक मूव बनाते हुए रेड कैंडल्स को ऐसे नीचे बनाता है, स्टॉप लॉस ऊपर लगते हैं, तो हो सकता है कि कुछ देर बाद यहाँ पर सपोर्ट मिलने से, कुछ अच्छी कैंडलस्टिक बनने से या फिर साइकोलॉजी कुछ बनने से ऊपर में लिक्विडिटी बने, इनके स्टॉप लॉस को हंट करते हुए फिर से इस रेंज का 25,100 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, फिर ये ऊपर निकल जाए। ठीक है, और अभी मार्केट का 1 आवर स्ट्रक्चर देखते हुए तो इतना कंफर्म है कि मार्केट पूरी तरीके से अब बुलिश हो चुका है। मार्केट में अब सिर्फ सपोर्ट देख के अप ट्रेंड ट्रेड लेने को ज़्यादा कोशिश करेंगे रेदर देन कि रेजिस्टेंट पे हम सेल करेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और डाउन ट्रेंड मार्केट में रेजिस्टेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और मार्केट का ट्रेंड देख के, जिसमें मार्केट अब हायर लोज और हायर हाइस का स्ट्रक्चर बनाता हुआ जा रहा है, तो उसमें हम सपोर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यह आज का पूरा एनालिसिस है। एक बार मैं आपके साथ क्लियर कर लूँ कि कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, देखो कहाँ पे नहीं करना है। मेजरली देखो यहाँ पे 24,900 का लेवल है। ठीक है, इस रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये इतना रेंज में हम ट्रेड नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि देखो, अगर मार्केट को इंस्टीट्यूशंस अगर राइटिंग करेंगे ऑप्शंस को, 24,100 का कॉल सेल कर देंगे, 24,900 का, ठीक है, 100 पॉइंट्स के रेंज में 900 की पुट को सेल कर देंगे। क्या पता मार्केट को ऐसे रेंज में बांध दे, थीटा डीके हो जाए, उनको प्रॉफिट हो जाए, हमको लॉस हो जाए। बट अगर मार्केट को मोमेंटम चाहिए तो उसको नीचे तरफ जाना है तो पहले 24,800 के लेवल को ब्रेक करे। और क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि अगर 0.6 टूटता है तो इस ट्रेंड का 60% एरिया टूट जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और अगर नहीं तोड़ पाता है और मार्केट कुछ ऊपर तरफ निकलता है, और या अगर कोई बेरिशिंग पैटर्न बना दे जिसमें ऊपर जो लोग हैं वो स्टॉप लॉस लगा के नीचे तरफ मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करें, और हमको अगर उनके स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए इन जो छोटे लोग हैं जो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एंट्री बनाए होंगे, इनके स्टॉप लॉस को हिट करते हुए हम ऊपर तरफ निकलने का, अच्छी अपॉर्चुनिटी आने का इंतज़ार करेंगे।
ठीक है, तो आज का एनालिसिस कुछ इस तरह का है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो ये ट्रेडर सर का ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पे फॉलो कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालते रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है।